दूसरा, अगर फौज बातचीत के लिए तैयार होती है तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम अवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो तैयार हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं, और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिल के करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ PTM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। तो सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक भी है। जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ और एतजाज़ अहसन साहब भी उस पर पाबंद हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहब ये फरमाइएगा कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PTM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी पे दबाव है। क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PTM की मशावरत से? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और ये हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी एक मिनट मैं जरा एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मीसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पे चलेंगी। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो PDM फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगी। ये बता दीजिएगा कि कल महमूद खान अख्तर भी यहाँ पर मौजूद हैं, कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने जो का साथ दिया था, तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था उस रश में, तो मुझे तो पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। कोरोना की वबा फैली हुई है, बॉर्डर के ऊपर जो है दोनों अफवाज जो है फायर एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे नाजुक हालात में कोई गुंजाइश है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर नजरखानी आप करें? नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है,
لہٰذا ایک ایسا مستحکم نظام ملک میں ہونا چاہیے جو وطن عزیز کے سرحدات کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو. ہمیں ایک ایسی دفاعی قوت اور دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے جو سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. جی شکریہ. سوری آپ کو سردی میں ویٹ کرنا پڑا. وہی آئی ٹو ایٹ آیا